हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? बढ़िया, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज हम क्लास 9 के मैथ्स की शुरुआत कर रहे हैं। क्लास 9 मैथ्स में आपका पहला जो चैप्टर है वो रियल नंबर है। रियल नंबर को लेकर हम बात करते हैं। यहाँ डालें क्लास 9 चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर। वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या में इससे आपको लगा मैं नंबर चैप्टर का नाम इंग्लिश हिंदी दोनों यानी वीडियो वो भी आपका बोथ मीडियम होने वाला है। आपको इंग्लिश में भी मिलेगा और हिंदी में, दोनों बोथ लैंग्वेज का मैं इसमें यूज करूंगा मैं यहाँ पे। तो दोनों ही मीडियम के स्टूडेंटों के लिए ये यूजफुल होने वाला है। और हम चैप्टर फर्स्ट से ही क्यों शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को जैसे आपने बताया मुझे कमेंट बॉक्स में कि सर हमें चैप्टर फर्स्ट से कंप्लीट कॉन्सेप्चुअल पूरा एक्सरसाइज पूरा ऑफलाइन क्लास की फीलिंग्स के साथ में सब पढ़ाना है। तो कोशिश मेरी यही है कि बिल्कुल ऑफलाइन क्लासेस की तरह आपको बताऊं। और आपको इसके साथ कोई डाउट्स आते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताना। नेक्स्ट वीडियो जो आपको इसका मिलेगा उसमें मैं आपको उसके डाउट्स को और क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो रियल नंबर की यदि हम बात करते हैं, संख्याएं तो हम बचपन से पढ़ना शुरू कर देते हैं। जब हम स्कूल में एडमिशन लेते हैं तो मैडम काउंटिंग सिखाती है, वहीं से हमारे मैथ्स की शुरुआत होती है। यानी कि सबसे पहले हमारा जो नंबर आता है वो नेचुरल नंबर आता है। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर में हिंदी में बोलते हैं प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या गिनती के रूप में होती हैं। नेचुरल नंबर इज अ काउंटिंग नंबर। डेफिनेशंस पे ज्यादा फोकस ना करते हुए सिर्फ कॉन्सेप्ट पे फोकस करेंगे, क्योंकि हमें सीखना है प्रैक्टिकली। तो नेचुरल नंबर के यदि हम एग्जांपल्स की बात करें तो नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 नंबर तो कभी खत्म ही नहीं होंगे सर, कंटिन्यूअस चलते रहेंगे। तो ये जो नंबर कंटिन्यूअस चलते रहते हैं और ये अनंत तक जाते हैं। ये अनंत का सिंबल है, इन्फिनिटी तक जाते हैं। यानी आपने सीखा प्राकृत संख्याएं काउंटिंग के फॉर्म में होती हैं। नेचुरल नंबर या काउंटिंग नंबर, प्राकृत संख्याएं गिनती के रूप में होती हैं। एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो गया। यानी जब आपने एडमिशन लिया था स्कूलों में तो मैडम ने आपको क्या सिखाया था? 1 2 3 4 5 6 डैश अनंत तक, काउंटिंग कभी खत्म नहीं होती। नेक्स्ट नंबर आता है होल नंबर, पूर्ण संख्याएं। इसमें तो सर होल नंबर वाली फीलिंग्स आ रही है, पूर्ण संख्याओं वाली। यानी कि इसमें हमें जीरो के बारे में पता चला। जैसे ही जीरो के बारे में हमें पता आया, भारत में जीरो की खोज आर्यभट्ट जी ने की थी अपने इंडिया में। दुनिया को जीरो दिया हमने तो ना काउंटिंग आगे बनाना सीख लिया। यानी कि हमें कंप्लीटेड संपूर्णता की फीलिंग्स आ गई। तो इसके एग्जाम्पल्स की जो शुरुआत हमारी होती है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डैश इन्फिनिटी अनंत तक जाती हैं। बच्चे के मन में डाउट आता है, सर आप हमें ये तो बताइए, ये 1 2 3 4 इसमें भी है और 1 2 3 4 इसमें भी है, तो दोनों में फर्क कहां रह गया? फर्क है बेटा। प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर की स्टार्टिंग फ्रॉम 1। नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1। प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है, पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है। होल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 0। ये इसमें सबसे बेसिक डिफरेंस होता है। जब एग्जाम्स में कभी ये बेसिक क्वेश्चन यदि कोई जनरली पूछा जाते हैं तो यही पूछे जाते हैं, 1 इज अ नेचुरल नंबर, 0 इज अ होल नंबर। बाकी काउंटिंग नंबर सेम होते हैं, बस स्टार्टिंग का डिफरेंस होता है। जब ये दोनों नंबर्स हम पढ़ लेते हैं तो नेक्स्ट आता है हमारा इंटीजर्स। इंटीजर्स में हम इसके कुछ इंटीजर्स में आने से पहले कुछ पॉइंट में और डिस्कस करना चाहूंगा। नेचुरल नंबर में जैसे आपको पहला पॉइंट बताया, नेचुरल नंबर में 1 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। सेकंड पॉइंट अगर आप नोट करना चाहो इसका,
देयर इज नो लार्जेस्ट नेचुरल नंबर, यानी कि प्राकृत संख्या का कोई भी सबसे बड़ा नंबर नहीं होता, क्योंकि प्राकृत संख्याएं अनंत तक जाती हैं। तो नो लार्जेस्ट ग्रेटर नंबर, कोई प्राकृत संख्या में ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसे अपन सबसे बड़ी संख्या बोल सकते हैं, क्योंकि ये अनंत इंफिनिटी तक जाती है। इफ वी गो ऑन एडिंग 1 टू ईच नेचुरल नंबर वी गेट नेक्स्ट नेचुरल नंबर, यानी कि जब हम इसमें प्रीवियस नंबर में 1 ऐड करते हैं तो नेक्स्ट नेचुरल नंबर मिलता जाता है। ये तो हमारे नेचुरल नंबर के पॉइंट हुए बेटा। अब नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं होल नंबर्स के। होल नंबर्स में 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर, क्लियर हुआ आपको? 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। सेकेंड पॉइंट है 0 देयर इज नो लार्जेस्ट होल नंबर, यानी इसमें अभी कोई लार्जेस्ट होल नंबर नहीं होता, क्योंकि ये अनंत तक चलता जाता है। और नेक्स्ट वही पॉइंट रिपीट है कि इसमें भी एडिंग 1 हो नंबर्स में +1 करते नेक्स्ट होल नंबर आपको मिलता जाएगा। होल नंबर का जो नोटेशन है बेटा वो W है। नेचुरल नंबर का जो नोटेशन है वो कैपिटल N है। इसे कैपिटल N से दर्शाते हैं, इसे कैपिटल W से दर्शाते हैं। तीसरा, अब हम तीसरे बात करते हैं। अगर हम देखा जाए यहां पर एक चीज तो हमें क्लियर हो रही है, क्लियरली नेचुरल नंबर सबसेट W, ये वाला सिंबल हम पहली बार देख रहे हैं। क्लास 8 तक तो हमने इसके बारे में नहीं जाना था, अब क्लास 9th में जानेंगे। इसे सबसेट बोलते हैं, यानी कि सबसेट का मीनिंग ये होता है नेचुरल, सारे नेचुरल नंबर किस में आएंगे? होल नंबर्स में आएंगे। तो आप देखो 1 2 3 4 5 6 सारे नेचुरल नंबर होल नंबर में है। तो हमने बोला नेचुरल नंबर इज द सबसेट ऑफ होल नंबर। प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या का समुच्चय है। सबसेट बोलते हैं सिंबल को बेटा, सबसेट समुच्चय। उप समुच्चय W सेट होगा। तो W के सेट में क्या आएगी? ये W का सेट है। यदि हम एग्जांपल्स यहां पे इसको हटा के थोड़ा करेक्शन करें, ये नेचुरल नंबर का सेट है और ये होल नंबर का सेट है। और नेचुरल नंबर सबसेट है किसका? होल नंबर का। इतना क्लियर हुआ? अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इंटीजर्स के बारे में। इसको रिमूव कर देते हैं। स्टेप बाय स्टेप चीजों को हमें सीखना है जिससे हमारा कोई डाउट ना रह जाए। मैं कोशिश कर रहा हूं कि पुरानी क्लासेस की चीजें जो हमारी वीक रह जाती हैं, छूट जाती हैं, वो आपकी यहां पे कंप्लीट हो, कोई भी चीज छूटे ना आपकी। इसलिए मैं पुरानी बेसिक चीजें आपको यहां बता रहा हूं स्टार्टिंग में, जिससे आप जब आगे बढ़ोगे तो आपके ये डाउट्स नहीं रहेंगे किसी भी प्रकार के। इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक के बारे में हम यहां बात करते हैं। पूर्णांक इंटीजर्स की यदि हम डेफिनेशन बोले तो ऑल नेचुरल नंबर, सारे तो नेचुरल नंबर इसके अंतर्गत आएंगे। ऑल नेचुरल नंबर प्लस 0, इसके अलावा नेगेटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स को हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा? ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक। और ये तो आपको अभी बताया प्राकृत संख्याएं। नेचुरल नंबर कुछ ना पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। क्या होते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स। ये हिंदी में बोले तो धनात्मक पूर्णांक। तो आपको सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। पॉजिटिव इंटीजर्स को P+ से हम डिनोट करेंगे इसके सेट को,
पॉजिटिव इंटीजर का जो नोटेशन होगा p प्लस, यानी 1 2 3 4 5 डेट डेट डैश इंफिनिटी। आपने यही नेचुरल नंबर में सीखा, इसलिए मैंने बोला पॉजिटिव इंटीजर्स यानी धनात्मक पूर्णांक प्राकृत संख्याएं नेचुरल नंबर के रूप में होती हैं। नेगेटिव इंटीजर्स के फॉर्म को हम एन नेगेटिव से दर्शाएंगे या p नेगेटिव से नोटेशन हम दे सकते हैं इसका। -1 -2 -3 -4 डेट डेट डैश माइनस इंफिनिटी तक जाते हैं। और बात जीरो की करते हैं तो जीरो नो पॉजिटिव और नो नेगेटिव वैल्यू है, नो नेगेटिव। जीरो ना तो धनात्मक आता है ना धनात्मक है बेटा, और ना ऋणात्मक। दोनों ही नहीं है, न्यूट्रल है, ये एम्पायरिंग का काम करता है, दोनों साइड खिलता है। यहां पर यदि हम सबसेट के फॉर्म में कुछ नोट करें पॉइंट, तो पहला पॉइंट रहेगा देयर इज नो स्मॉलेस्ट और ग्रेटर इंटीजर्स। इसमें भी ना तो कोई स्मॉलेस्ट इंटीजर हो सकता है और ना ही नेगेटिव ग्रेटर इंटीजर्स हो सकता है। यदि हम इसके एग्जांपल्स की बात करें तो देखो बेटा, इसके जो एग्जांपल चलेंगे, ये भी इधर डेट डेट डैश करके -3 -2 -1 से चलें तो इधर पूरा इंफिनिटी तक जाता है, बीच में 0 1 2 3 और इधर भी पूरा प्लस इंफिनिटी तक जाता है। यानी कि ना तो इसमें कोई स्मॉलेस्ट नंबर आ सकता है और ना ही कोई ग्रेटर नंबर आ सकता है। पूर्ण संख्या में कोई भी संख्या बड़ा नहीं हो सकती, सबसे बड़ी नहीं हो सकती और सबसे छोटी भी नहीं हो सकती। दूसरी पॉइंट यदि हम बात करते हैं, एवरी होल नंबर इज एन इंटीजर। हर होल नंबर क्या होता है, इंटीजर्स के फॉर्म में होता है। हर होल नंबर किसका सेट है, इंटीजर्स का सेट है। इंटीजर्स का जो नोटेशन है वो आपको आई से भी आप डिनोट कर सकते हो, और इसके साथ साथ या जेड से भी आप इसको दर्शा सकते हो। आई और जेड दोनों आप इसके नोटेशन में यूज कर सकते हो। इसके नोटेशन से ही आप यहां पर इन सिंबल्स का यूज ना करते हुए इसका यूज करें तो ज्यादा बेटर रहेगा। जेड पॉजिटिव और जेड नेगेटिव, यानी जेड आपका इंटीजर्स का सिंबल है, नोटेशन है, और आई भी है, तो आप जेड और आई दोनों का यूज कर सकते हैं। हम जेड का यूज कर रहे हैं तो हम आई की जगह यहां जेड लिखेंगे और आई भी लिख सकते हो आप लोग। यानी कि डब्ल्यू के जो जितने भी एलिमेंट होंगे सब किस में आएंगे, इंटीजर्स में आएंगे, पूर्णांक संख्याओं में आएंगे। आप लोग समझ पाए होंगे। कंप्लीट सेट बनाएंगे यदि इसका तीसरा, तो नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स का, इस तरीके से कि नेचुरल नंबर किसका सबसेट है, होल नंबर का। होल नंबर किसका सबसेट है, इंटीजर्स का सबसेट है। ये सबसेट के सिंबल के बारे में उपसमुच्चय। एन उपसमुच्चय है पूर्ण संख्याओं का, पूर्ण संख्याएं भी उपसमुच्चय है किसका, पूर्णांक संख्याओं का। ये चीजें समझ पाए। ये आपका क्लास 8 तक आप बड़े अच्छे से रेशनल नंबर तक पढ़ के आते हैं, तो इसमें नेक्स्ट जो हम टॉपिक ले रहे हैं वो रेशनल नंबर लेंगे। इसको रिमूव करते हैं। आप वीडियो को पॉज करके इसको अच्छे से रिवाइज करना, नोट करना, जिससे आपको पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा। नेक्स्ट हेडिंग डाली हमने 4th पॉइंट के रूप में, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, परमीय संख्या। क्लास 8 में आपका पहला टॉपिक बेटा यही था, जहां पर हमने इसका डिटेल प्रॉपर्टीज वगैरह के बारे में विस्तार से पढ़ा। तो यहां केवल हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे रेशनल नंबर द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। रेशनल नंबर क्या है, P अपॉन Q के रूप में होता है, वेयर
P and Q are integers, यानी कि यहां P और Q क्या है? पूर्णांक हैं। P और Q पूर्णांक हैं। और पूर्णांक क्या है? आपको अभी जस्ट मिनट पहले बताया, 1 मिनट पहले, कि ये पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं। सारे नेचुरल नंबर, होल नंबर इसमें आते हैं, जीरो भी आते हैं। तो फिर सर Q की जगह जीरो बिल्कुल नहीं ले सकते। P की जगह जीरो आ भी सकता है, लेकिन Q की जगह कभी जीरो नहीं आएगा। Q नॉट इक्वल जीरो, Q कभी जीरो के बराबर नहीं होगा। एग्जाम्पल्स में यदि हम बात करें तो बेटा 2/3 -6/7, या सारे नेचुरल नंबर तुम इसमें ले सकते हो, क्योंकि इनके नीचे 1 ले लोगे तो ये कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तब भी ये P/Q के फॉर्म में आ जाएंगे। 1 से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो सारे नेचुरल नंबर इसके सेट हो गए। अगर होल नंबर की बात करें तो बेटा लो जीरो भी ले लिया, 0/1। कंफ्यूज नहीं होना है, Q की जगह पर जीरो नहीं लिया है, P की जगह पर जीरो लिया है। तो P की बराबर में जीरो हो सकता है, बट Q के बराबर में नहीं हो सकता, ये मना किया है। तो Q के बराबर में हमने 1 लिया, यानी 0/1 इज अ रेशनल नंबर। ये भी एक रेशनल नंबर का फॉर्म है। 3/5 मिक्स फ्रैक्शन भी आप इसमें यूज कर सकते हो। इस तरीके से सारे आप देख रहे हो कि नेचुरल नंबर सबसेट है होल नंबर, और होल नंबर सबसेट है इंटीजर्स का, इंटीजर सबसेट है रेशनल नंबर का। यानी कि रेशनल नंबर में क्या क्या आ रहा है, यहां मैं पूरा लिखता हूं। परिमेय संख्याओं के अंतर्गत आपके नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्याएं प्लस पूर्ण संख्याएं होल नंबर, और पूर्णांक संख्याएं इंटीजर्स आती हैं। ये सारे नंबर रेशनल नंबर के अंतर्गत आते हैं बेटा। ठीक है, इंटीजर्स का सिंबल भूल जाते हैं बच्चे, जेड से और या आई से नोटेशन होता है इसका डब्ल्यू, इसका एन, ये आपको पता ही है। रेशनल नंबर का कैपिटल आर रहता है, इसको कैपिटल आर से इसका नोटेशन रहता है। ये इनके रिमार्क पॉइंट की यदि हम बात करें तो देयर इज नो स्मॉलेस्ट और ग्रेटर रेशनल नंबर, यानी कि इसमें भी कोई बड़ा रेशनल अपन नहीं बोल सकते कि ये संख्या सबसे बड़ी परिमेय संख्या है, सबसे बड़ा रेशनल नंबर है, और ना ही सबसे छोटा रेशनल नंबर इसमें हो सकता है। एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर, हर इंटीजर से एक रेशनल नंबर होता है। यानी कि ये बोल सकते हैं इंटीजर्स का जो नोटेशन है, हम जेड आई यूज किया यहां पे। आई इंटीजर सबसेट है किसका, रेशनल नंबर का, और रेशनल नंबर का जो नोटेशन है वो क्या है, क्यू। हम आर और क्यू दोनों ही यूज कर, आर रियल नंबर के लिए यूज होता है, तो हम रेशनल नंबर का जो नोटेशन है वो हम क्यू यूज करेंगे। क्यू, यहां पर भी हम क्यू लिखेंगे। हाँ, इसके अलावा ये आपको ध्यान रखना है, नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स ये किसके सबसेट हैं, ये रेशनल नंबर के सबसेट हैं। ये रेशनल नंबर का नोटेशन है, परिमेय संख्या को क्यू से दर्शाते हैं। यहां आपको ये थोड़ा सा शॉर्ट डिस्कशन समझ आया होगा रेशनल नंबर का। इसके बाद नेक्स्ट इसके इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स की हम बात करेंगे, तो रिमूव करते हैं। इसको वीडियो को बड़े आराम से नोट करते हुए देखना बेटा, कॉपी पेन हाथ में लेके, क्योंकि जब तक कॉपी पेन हाथ में लेकर नहीं समझते तो चीजें थोड़ा कम समझ में आती हैं। केवल मूवी की तरह देख के नहीं छोड़ देना है, हमें सीखना है इसमें। इक्यू बैलेंट, इक्विवेलेंट
रेशनल नंबर की हम बात करें, इक्विवेलेंट यानी कि परिमेय संख्याओं की बराबर वाली यदि हम संख्या की बात करें तो परिमेय संख्या बराबर कैसी संख्या। इक्विवेलेंट रेशनल में छोटा सा टॉपिक है, ये 1/2 है जो प्रीवियस क्लास में आप पढ़ चुके हो, थोड़ा सा डिस्कशन है। 1/2 ये 2/4 या 3/6, 4/8। नेक्स्ट एक और एग्जांपल 5/10। ये बेटा रिड्यूसेबल फॉर्म में 1/2 ही आएगा। देख लीजिए 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। आपने देखा सभी इक्वल आ गए, इसलिए इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट रिलेशन नंबर, यानी कि इसमें परिमेय संख्याओं को रिड्यूसिंग फॉर्म में लिखते हैं तो वो इक्वल इक्वल आती हैं, जैसे कि इसमें आई हैं 1/2 1/2 1/2। तो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर आपको क्लियर हुआ। यदि हमने आपको बोला एक क्वेश्चन यहां पर लिख के आप कॉन्सेप्ट को और ज्यादा क्लियर कर लीजिए, राइट 4 रेशनल नंबर इक्विवेलेंट टू 3/5। क्वेश्चन है राइट 4 रेशनल नंबर, 4 रेशनल नंबर इक्विवेलेंट रेशनल नंबर टू इक्विवेलेंट टू 3/5। 3/5 के 4 परिमेय संख्या बताओ, यानी 3/5 के समान 4 परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्या लिखिए। तो बेटा देखिए 3/5 है, दोनों में हम सेम रेशनल नंबर का मल्टीप्लाई करके 4 नंबर्स निकाल सकते हैं। जैसे फर्स्ट ए मल्टीप्लाई बाय 2 न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, अंश और हर में दोनों में 2 से गुणा कर देने पर 6/5 2 जा 10। बी सेकंड नंबर निकालेंगे ऐसे ही 3/5। अब 2 का मल्टीप्लाई करने में नेक्स्ट नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों तरफ अंश और हर में दोनों में 3 से गुणा कर देने पर मल्टीप्लाई बाय 3 न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। 3 3 जा 9, 5 3 जा 15। नेक्स्ट 2 नंबर हो गए 3/5, तो हमने इसमें 4 मल्टीप्लाई 4, तो बेटा 4 3 जा 12, 5 4 जा 20। 3/5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25। तो बेटा ये हमने 4 नंबर निकाले। उम्मीद करता हूं आप इतने सिंपल मेथड से बढ़िया से समझ पाए होंगे कि समान परिमेय संख्या किस तरीके से निकालते हैं। देखो पहले 2 का मल्टीप्लाई, फिर 3 का, फिर 4 का और 5 का, यानी समान परिमेय संख्याओं को मल्टीप्लाई करते हैं अंश और हर में, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में। तो आपके चारों नंबर्स नोट हो गए। तो नेक्स्ट ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ रेशनल नंबर, इसका एक और एक नेक्स्ट स्टेप है, इसको मिटा देते हैं, नोट कर लेना आप अच्छे से। नेक्स्ट है आपका बेटा सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ सिंपलेस्ट
form of a rational number, rational number, परिमेय संख्याओं के, परिमेय संख्याओं का सामान्य रूप या सरल रूप में कैसे लिखते हैं? तो सरल रूप, सामान्य रूप कुछ नहीं, इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं। जैसे कि आपने अभी नंबर बताए थे, हमने लिखा 5/15, तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा? इसका रिड्यूसिंग फॉर्म होगा, यानी कि 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 1/3। तो 1/3 इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। 3 इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। 1/3 परिमेय संख्या का सरलतम रूप है, परिमेय संख्या का सरलतम रूप है। नेक्स्ट यदि एग्जांपल की बात करते हैं, तो नेक्स्ट एग्जांपल लिया हमने 15/45, 15/45। तो आपने 5 की टेबल आती है, 5 की टेबल यानी 3/9, 3/9। तो ये अब भी ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं आया, तो हम इसको फिर और ज्यादा रिड्यूस करेंगे। इसको थोड़ा स्पेस देके लिखते हैं यहां पे 15/45। इसको 5 की टेबल से रिड्यूस किया 3, 5 3 जा 15, 5 9 जा 45। फिर 3, अभी ये सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है क्योंकि इसका एचसीएफ 1 नहीं है, रिड्यूस हो रहा है। 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, 1/3। तो 1/3 द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द रेशनल नंबर। ये 1/3 परिमेय संख्या का सरलतम रूप है। तो बेटा हमने यहां पर इसका एक बेसिक डिस्कशन किया। अभी चैप्टर की शुरुआत में लगभग रियल नंबर पे पहुंचने ही वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके आगे का कॉन्सेप्ट मिलेगा, यानी कि आपने जो पढ़ाई, जो आपके चैप्टर से स्टार्ट होंगे, जो टॉपिक स्टार्ट होंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट होंगे। ये वीडियो आपके बेसिक्स को क्लियर करने के लिए बनाया था। तो इसमें प्रीवियस क्लास की कुछ बेसिक पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस करे गए थे, तो आप इसको ध्यान से देखना और सीखने की कोशिश करना, जो प्रीवियस क्लास में आपके वीक पॉइंट्स रह गए हैं। तो यहाँ से आपको बहुत कुछ अच्छा सीख सकते हो। और नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके टॉपिक, चैप्टर वाइज सॉल्यूशंस और डिस्कशन मिलेगा आपको। वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक पहुंचाने का प्रयास करें। तो ये आप मेरे लिए बहुत ज्यादा सपोर्ट का वर्क करेगा, और आप मुझे सपोर्ट है तो आप लोगों को भी आगे कंटिन्यूस वीडियो मिलते रहेंगे। वीडियो कुछ अभी रेगुलर नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन अब कुछ समय में आपको रेगुलर वीडियो भी मिलने लगेंगे। तो आज की क्लास यहीं स्टॉप करते हैं।